श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के चलते भारत सरकार के निर्देशानुसार हम सभी अपने अपने घरों में जो जहां हैं वहीं हैं और इस समय सभी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन के चलते खुला हुआ नहीं है, बंद है। इस वर्ष आपकी वार्षिक परीक्षा 23 मार्च 2019 से होनी थी, जिसके प्रवेश पत्र भी आ चुके थे। आपका पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो चुका था, परंतु लॉकडाउन के चलते परीक्षा स्थगित हो चुकी है। लॉकडाउन खुलने के पश्चात जैसा विश्वविद्यालय का निर्देश होगा तदनुसार परीक्षा ली जाएगी। आप सभी अपने घर पर ही तैयारी में लगे हुए हैं। समय समय पर आप कॉल करके शंका का समाधान भी करते रहते हैं और अभी पुनः आपको यह सूचित कर रहा हूं कि जब हमारी आवश्यकता आपको महसूस हो, आप दूरभाष पर जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी करें। यह जो समय मिला है इसको एक अवसर के रूप में ले लें। ये कदापि न समझें कि आपकी परीक्षा समय से नहीं हुई, बल्कि आपको एक सुनहरा अवसर मिल गया और भी अच्छी तरह तैयारी करके आप परीक्षा दें। पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका था, लेकिन आप अपने विषय में तल्लीन रहें, तैयारी करते रहें, पुनः पुनरावृत्ति करते रहें। इसके लिए मैं आज शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, उसकी पुनरावृत्ति के रूप में आज मंगलाचरण पुनः कर रहा हूँ। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं और यह व्याकरण के प्राकशास्त्री से लेकर के आगे की कक्षा तक, आचार्य तक के छात्रों के लिए उपयोगी है। वैसे तो व्याकरण के जो भी छात्र हैं सबके लिए उपयोगी है। ध्यान से इसका श्रवण करें और समझने की कोशिश करें। मंगलाचरण क्यों की जाती है? तो समाप्ति कामो मंगलम आचरित, ग्रंथ की या किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए मंगलाचरण की प्रथा है और उसके अनुसार मंगलाचरण की जाती है। लोक में भी हम देखते हैं किसी भी कार्य को करने से पूर्व मंगलाचरण हम करते हैं ताकि वह कार्य निर्विघ्न रूप से समापन हो जाए। हालांकि ऐसा देखने में आता है कि सिर्फ मंगलाचरण करने से ही कार्य की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके लिए वह व्यक्ति जिस कार्य को जिसने प्रारंभ किया है उसके पूर्व जन्म के भी किए गए जो सद्कर्म है उनके अनुसार उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए कई बार न करने से भी सफलता मिल जाती है और कई बार यह भी देखने में आता है कि मंगलाचरण तो हुआ लेकिन कार्य की समाप्ति नहीं हुई। तथापि यह हमारे आप्तजनों के द्वारा जो कहा गया है, हमारे मुनियों के द्वारा जो कहा गया है, भगवान
पतंजलि ने अपने भाष्य में वृद्धिरादैच सूत्र की व्याख्या में उन्होंने कहा है, मंगलादीन मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषानि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषानि च अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। इसके अनुसार ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करने से ग्रंथ की निर्भीकता पूर्वक समाप्ति तो होती ही है, इसके अध्ययन करने वाले भी वृद्धि को प्राप्त होते हैं और यह शिष्य शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो श्लोक इस प्रकार है, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अन्वय इस प्रकार कर लें, मुनित्रयं नमस्कृत्य च तदुक्तिः परिभाव्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मया विरच्यते। सर्वप्रथम मन मुनि है। मुनि किसे कहते हैं? तो मन अवबोधने धातु से उनादि प्रत्यय करके मन के आकार को उकार होकर मुनि बनता है, जिसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है मंतारो वेद शास्त्रार्थ गंतारः मुनि, अर्थात जो वेद शास्त्रार्थ के तत्व को सम्यक जानने वाले होते हैं वो मुनि कहलाते हैं। यहाँ त्रयम में त्रि पद है, तो त्रि शब्द है और त्रि शब्द से संख्या अवयवे तयप से तयप प्रत्यय होता है और तय के स्थान में द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा से पुनः अयच प्रत्यय होकर के त्रयम बनता है। तो मुनित्रयम बना मुनि नाम त्रयम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास भी है और यहाँ मुनि अगर विभक्ति में लें तो मुनित्रयम द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है, अर्थात तीनों मुनियों को नमस्कार करके, नमस्कृत्य, नमस्कृत्य में नमस् निपात है और क्री धातु से कुगति प्रातः से अक्त्वा प्रत्यय करके समास होता है और अक्त्वा के स्थान में समास से नई पूर्व अक्त्वो ल्यप से ल्यप होकर के नमस्कृत्य बनता है, नमस्कृत्य बनता है, जिसका अर्थ है नमस्कार करके। तीनों मुनियों को नमस्कार करके च का अर्थ है और तथा तदुक्ति ही, तद शब्द पूर्व का परामर्शक है, तद तेषाम उक्तयः तदुक्तयः, यहाँ वच धातु से उक्त बनता है और स्त्रियां में तीन प्रत्यय होकर के उक्ति ही उक्ति बनता है और तद उक्ति ही जो है वो द्वितीया के बहुवचन का रूप है।
अब तेषाम तदुक्ति ही परिभाव्य परि उपसर्ग पूर्वक स्वार्थिक निजंत भू धातु से निच प्रत्यय करके परिभाव्य बनता है, जिसका अर्थ है परिभाव्य, विचार्य, विचार करके। इयम, इयम पद इदम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। यह वैयाकरण वी अंग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय करके व्याकरण शब्द बनता है, और तदधीते तदवेद से अन प्रत्यय होकर के पुनः जस होता है, तो वैयाकरण होता है। अब वैयाकरण में तदधीते तदवेद से अन प्रत्यय हुआ, तदधीते स्वचामादे से यहाँ आदि एच की वृद्धि नहीं होती है, उसको बाध करके न यज्वाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वो तुताभ्याम ऐच होकर के वैयाकरण पद की वैयाकरण पद बनता है। वैयाकरणानाम सिद्धांता, वैयाकरण सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धा निष्पन्न अंत निर्णयो येषाम ते सिद्धांता। सिद्ध है, निष्पन्न है, अंतिम निर्णय, वो सिद्धांत। कि कौन सा सिद्धांत? व्याकरण। अच्छा, व्याकरण का जो कार्य है वह व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्, यानी व्युत्पत्ति करना। व्याकरण का कार्य है व्युत्पत्ति करना। और शब्द असाधु शब्देभ्य साधु शब्दा पृथक क्रियन्ते येन तद व्याकरण। साधु शब्दों से शब्द देखा गया है कि बहुत सारे संसार में अपशब्द हैं, उन अपशब्दों में से साधु शब्दों को छांटना, लेना, कार्य में लेना, वही व्याकरण का कार्य होता है। तो वैयाकरणों के द्वारा जो निष्पन्न शब्द है, सिद्ध है, वो शब्द वैयाकरणानाम सिद्धांता, वैयाकरण सिद्धांता। कौमुदी, कौमुदी जो है प्रकाशिका कहा गया है इसको। कुमुद कहते हैं चंद्रमा को। और चंद्रमा जो है यह कु कहते हैं चंद्रमा को। उत्पत्ति लव्य अर्थ हुआ कौ पृथिव्याम मोदते इति कुमुदः तस्य इयं कला कौमुदी, यानी पृथ्वी पर जो प्रकाश फैलाता है। बहुत सारे हैं। अब उसमें सादृश्य धर्म क्या है, ये इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से फिर आप लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं सामान्य रूप से ये समझ लें कि कौमुदी का अर्थ जो है सो वो चंद्रमा के सादृश्य लिया है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, और उनमें जो सादृश्य धर्म जो भी है वो इसमें है। इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। तो कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। मया पद जो है वह कर्मवाच्य में है, और तृतीया के अस्मत् शब्द के तृतीया के एक वचन का रूप है, अर्थात मेरे द्वारा श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन विरच्यते। वी उपसर्ग पूर्वक रच धातु से यत् प्रत्यय करके आत्मने पद में प्रथम पुरुष एक वचन में विरच्यते बनता है।
आत्मनेपदानां टेरे से हेतु होकर के विरच्यते बनता है, जिसका अर्थ है किया जा रहा है, की जा रही है। तो इसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि तीनों मुनियों को नमस्कार करके और उनके मतों का कथनों का सम्यक रूप से विचार करके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ मेरे द्वारा रची जा रही है। यह इसका संपूर्ण अर्थ हुआ। अगले वीडियो में आगे की चर्चा आप सुनेंगे।